जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का दिवाकर स्टडी आईक्यू पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में रिवीजन के तौर पर बायोलॉजी जीव विज्ञान के 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं जो कि सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए आप सभी बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक सभी क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन का पहला प्रश्न है, मानव शरीर के किस अंग से नेफ्रॉन का संबंध है। और दोस्तों, आप सभी को प्रत्येक प्रश्नों के उत्तर नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है ताकि आप सभी का प्रॉपर तरीके से रिवीजन हो सके। तो दोस्तों, ये जो नेफ्रॉन है इसका संबंध उत्सर्जन प्रणाली से होता है, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। और दोस्तों, ये जो नेफ्रॉन है ये गुर्दा, जिसको किडनी भी कहा जाता है, तो किडनी की ये कार्यात्मक इकाई है। तो एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि किडनी की कार्यात्मक इकाई क्या होती है, तो नेफ्रॉन होती है। इन सभी फैक्ट को ध्यान रखना है। दूसरा प्रश्न है, निम्न में कौन मानव त्वचा को रंग प्रदान करता है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मार्क करके रखना। तो दोस्तों, मानव त्वचा को रंग कौन प्रदान करता है, तो सही आंसर है मेलेनिन। तो ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। और देखिए, त्वचा जो है ये मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है। अगर आपसे पूछे कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो यकृत ग्रंथि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। और मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग पूछे तो ये त्वचा है। देखिए, तीसरा प्रश्न है, हीमोग्लोबिन खाली स्थान का मुख्य घटक है। तो दोस्तों, तीसरे प्रश्न का सही जवाब है ए ऑप्शन आरबीसी। हीमोग्लोबिन आरबीसी का मुख्य घटक है। आरबीसी का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल, और आरबीसी का जीवन काल होता है 120 दिनों का। आरबीसी का साइंटिफिक नेम भी पूछा जाता है, तो एरिथ्रोसाइट यहाँ पे लिख देते हैं, एरिथ्रोसाइट ये आरबीसी का वैज्ञानिक नाम होता है। और दोस्तों, खून का जो रंग लाल होता है किसके कारण होता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। चौथा प्रश्न है, उस ग्रंथि का नाम बताएं जो अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्य को नियंत्रित करता है। तो चौथे प्रश्न का सही जवाब है ए ऑप्शन पिट्यूटरी ग्रंथि। देखिए दोस्तों, पिट्यूटरी ग्रंथि को पीयूष ग्रंथि भी कहा जाता है और ये मस्तिष्क में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, मादा पुष्प के किस भाग में निषेचन होता है। तो दोस्तों, पांचवें प्रश्न का आंसर है अंडाशय, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, डीएनए मुख्य रूप से कोशिका के खाली स्थान में संग्रहित होती है। तो देखिए दोस्तों, डीएनए जो है ये मुख्य रूप से कोशिका के नाभिक में संग्रहित होती है, यानी कि ए ऑप्शन आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, कौन सा ऊतक भोजन को एक पौधे के विभिन्न अंग तक पहुंचाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफ़ी बार ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। तो कौन सा ऊतक है जो भोजन को पौधे के विभिन्न अंग तक पहुंचाता है, तो ये है फ्लोएम ऊतक, यानी कि ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। अगर आपसे पूछे कि जल को पौधे के विभिन्न अंग तक कौन सा ऊतक पहुंचाता है, तो जाइलम ऊतक जो है ये क्या करता है, जल को पौधे के विभिन्न अंग तक पहुंचाता है। विषाणु में क्या पाया जाता है। बिल्कुल टॉप लेवल का प्रश्न है, आंसर बताएंगे। तो देखिए दोस्तों, विषाणु में न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन दोनों पाया जाता है, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ पाया जाता है। तो दोस्तों, ये प्रश्न भी आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। न्यूक्लियस के बाहर डीएनए जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, यानी कि ए ऑप्शन आपका
सही जवाब है। अगला प्रश्न है नवजात बच्चे को BCG का टीका कब दिया जाता है। मोस्ट रिपीटेड प्रश्न है, स्टार मार्क करके रखना। तो दोस्तों नवजात बच्चे को BCG का टीका जो है 48 घंटे के भीतर दिया जाता है, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है ग्लूकोमा रोग का संबंध मानव शरीर के किस अंग से है। तो देखिए दोस्तों ग्लूकोमा रोग जो है ये मानव शरीर के आँखों से संबंधित होता है, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है मानव वृक्क विकार किसके प्रदूषण के कारण होता है। बिल्कुल एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है। तो देखिए दोस्तों मानव वृक्क का जो विकार होता है ये कैडमियम के प्रदूषण के कारण होता है। अब यहाँ पे बात हो रही है कैडमियम, तो कैडमियम का सिंबल CD होता है। आगे देखिए किस वैज्ञानिक ने DNA का विश्लेषण सबसे पहले किया था। तो देखिए दोस्तों DNA का विश्लेषण जो है सबसे पहले वाटसन और क्रिक वैज्ञानिक ने किया था। तो बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। और दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं इस चैनल पर डेली शाम 4 बजे टॉपिक वाइज GK GS की क्लास चलती है, तो आप सभी टाइमिंग को ज़रूर ध्यान रखें और डेली क्लास को अटेंड करें। अगला प्रश्न है थायराइड ग्रंथि का खराब होने का मुख्य कारण क्या है। तो दोस्तों थायराइड ग्रंथि का खराब होने का मुख्य कारण है आयोडीन की कमी, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही जवाब है, जिसको घेंगा रोग भी कहा जाता है। तो घेंगा रोग जो है ये आयोडीन की कमी के कारण होता है। आप लोग कमेंट करके बताएंगे आयरन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है। आगे देखिए वात परागन किसके द्वारा होता है। तो दोस्तों ध्यान दीजिए वात परागन जो है ये वायु द्वारा होता है। तो सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है निम्न में से किसमें प्रति ग्राम प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक होती है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है सोयाबीन। देखिए दोस्तों सोयाबीन में प्रति ग्राम प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक होती है, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है किस पोषक तत्व की कमी से आँखों की बीमारी रतौंधी होती है। तो दोस्तों रतौंधी जो है ये आँखों की बीमारी है और ये विटामिन ए की कमी के कारण होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है। तो रेटिनॉल जो है विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है और विटामिन ए का स्रोत क्या है तो गाजर। इन सभी फैक्ट को जरूर ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कोशिका का शक्तिगृह किसे कहा जाता है। तो दोस्तों कोशिका का शक्तिगृह यानी कि पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। तो बी ऑप्शन आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न है जीवाणु की खोज किसने की थी। और दोस्तों अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है, पढ़ाने का तरीका पसंद आता है, तो प्लीज़ आप सभी सेशन को दिल से ज़रूर लाइक करें। तो दोस्तों जीवाणु की खोज जो है एंटोनी ल्यूवेनहॉक के द्वारा किया गया था। तो ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। कौन सा रेशा सबसे मजबूत प्राकृतिक रेशे के रूप में जाना जाता है। और दोस्तों आप सभी को सेशन के लास्ट में अपना अपना स्कोर कमेंट करके ज़रूर बताना है, मैं सभी के स्कोर को चेक करूंगा। तो यहाँ पे आंसर है रेशम। आगे देखिए श्वेत प्लेग को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा। तो श्वेत प्लेग को
आमतौर पर क्षय रोग के नाम से जाना जाता है और क्षय रोग को ट्यूबरक्लोसिस भी कहा जाता है। एग्जाम में प्रश्न बनता है एड्स किसके कारण होता है, तो एड्स जो है ये HIV वायरस के कारण होने वाला रोग है। आगे देखिए, प्रकाश संश्लेषण वनस्पति कोशिका में स्थित खाली स्थान में होता है। तो दोस्तों यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, क्लोरोप्लास्ट में होता है। अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन रक्त अस्कंदन में मदद करता है। काफ़ी सारे एग्जामों में ये प्रश्न पूछे गए हैं, तो इस पर भी आप लोग स्टार लगा लीजिए। तो कौन सा विटामिन है, ये है विटामिन के। तो बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन होता है, याद रखना है फिलोक्विनोन। ये क्या है, विटामिन के का रासायनिक नाम है। विटामिन ए का रेटिनॉल, विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड और विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल होता है। मनुष्य के आँखों के रंग कौन निर्धारित करता है। तो दोस्तों मनुष्य के जो आँखों का रंग होता है ये कौन निर्धारित करता है, तो परितारिका निर्धारित करता है। देखिए दोस्तों, परितारिका को आइरिस भी कहा जाता है, तो इसको भी ध्यान रखना है। ऑप्शन में कभी कभी परितारिका के स्थान पर आइरिस भी मिल सकता है। मानव नेत्र के किस हिस्से में रक्त नहीं पाया जाता है। तो दोस्तों इसका सही जवाब है बी ऑप्शन, कॉर्निया। कॉर्निया में रक्त नहीं पाया जाता है और दोस्तों कॉर्निया को नेत्र पटल भी कहा जाता है। तो दोनों नाम ध्यान रखना है, नेत्र पटल। और जो आँख जो दान किया जाता है, तो पूरा आँख को दान नहीं किया जाता है, कॉर्निया भाग को ही दान किया जाता है। किस कोशिका अंग को कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, लाइसोसोम और लयनकाय। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन, उपर्युक्त दोनों। कोशिका में निम्न में से कौन सी पाचन थैली कहलाती है। तो दोस्तों कोशिका में पाचन थैली जो है ये कहलाती है कौन सी, तो सही जवाब है ए ऑप्शन, लाइसोसोम। खाली स्थान वह कोशिका अंग जिसमें श्वसन और ऊर्जा उत्पादन के जैसे जैव रासायनिक प्रक्रिया होती है। तो ये क्या है, याद रखना है, ये है माइटोकॉन्ड्रिया। तो सही जवाब है बी ऑप्शन। केकड़े में कितने पैर होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आंसर हो जाएगा 10 पैर होते हैं। मनुष्य के शरीर में कशेरुकाओं की कुल संख्या कितनी होती है। तो याद कर लीजिए, प्रश्न इंपॉर्टेंट है। टोटल जो होती है 33 होती है। तो सी ऑप्शन आपका सही आंसर है। पेनिसिलिन जो एक प्रतिजीवी के रूप में प्रयोग की जाती है खाली स्थान से प्राप्त होती है। यानी कि पेनिसिलिन को किससे प्राप्त किया जाता है, तो सही जवाब है कवक से प्राप्त किया जाता है। खेत की फसलों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो दोस्तों खेत की फसलों का अध्ययन जो है ये कृषि विज्ञान कहलाता है। तो बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। और दोस्तों जो भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए हैं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना है, ताकि आप लोगों से एक भी इम्पोर्टेंट सेशन मिस ना हो। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी जिसको स्टेपिज या स्टेप्स के नाम से जाना जाता है, कहाँ पाई जाती है। तो दोस्तों ये कान में पाई जाती है। और ध्यान रखना है, दोनों कान में मिलाकर टोटल 6 हड्डियाँ पाई जाती है।
लाल रक्त कोशिकाओं जिसको आरबीसी के नाम से जानते हैं, इसका निर्माण हमारे शरीर में कहाँ होता है? तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है। आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। मानव शरीर की वह ग्रंथि जो एंजाइम और हार्मोन दोनों स्रावित करती है, तो वह कौन सी ग्रंथि है? सही जवाब है बी ऑप्शन अग्नाशय ग्रंथि है। यकृत ग्रंथि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। पीयूष ग्रंथि मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है। मानव शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? यहाँ पे ध्यान दीजिए, जोड़े में पूछा जा रहा है, तो सही जवाब है ए ऑप्शन 12 जोड़े होते हैं। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? मोस्ट रिपीटेड प्रश्न है, इस पर डबल स्टार लगा लीजिए, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? छोटी आंत में संपन्न होता है। उच्च ऊंचाई पर रहने वाले व्यक्ति के रक्त में मौजूद आरबीसी की संख्या पर क्या फर्क पड़ता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ए ऑप्शन आरबीसी की संख्या में वृद्धि होती है। मानव शरीर का तापमान कौन नियंत्रित करता है? तो दोस्तों मानव शरीर का तापमान जो है हाइपोथैलेमस नियंत्रित करता है, तो ए ऑप्शन आपका सही आंसर है। आखिरी प्रश्न है, अस्थि एवं दांत निर्माण में किसकी आवश्यकता होती है? तो दोस्तों अस्थि एवं दांत निर्माण में कैल्शियम और फास्फोरस की आवश्यकता होती है, तो ए ऑप्शन आपका सही आंसर है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। सेशन पसंद आया हो तो सभी लोग सेशन को लाइक करके और सेशन को अधिक से अधिक दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना है।